चैनल के ऊपर एक 8 घंटे की वीडियो डाली है, जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वो वहाँ पर करता क्या है, एक बहुत अपने स्पेस के अंदर उन बहुत सारे डॉगों को वहाँ पर रख लेता है और वहाँ से वो फट से अपनी बाइक को निकाल के लेडी को लेके भागने लग जाता है। वो सोचने लग जाता है कि ये जगह बहुत ही यहाँ पर खतरनाक है, अगर उन कुत्तों ने यहाँ पर काट लिया तो बहुत ही बड़ी परेशानी हो जाएगी। कुछ लोग अभी भी हमारा यहाँ पर पीछा कर रहे हैं, इनसे जल्दी मुझे छुटकारा पाना होगा, एक उस उन्होंने यहाँ पर मारना होगा, नहीं तो आगे जाके ये मेरे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। उन्हें वो मार के निकल चुका होता है। जो पीछे उसके साथी होते हैं वो वहाँ पर आने के बाद कहते हैं, मैंने इन लोगों से पहले कहा था अगर तुम किसी ऐसे आदमी से मिलो जो जिसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते तो जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना। लेकिन इन लोगों ने जल्दीबाजी करी और ये लोग यहाँ पर मारे गए। वो अपने आसपास वहाँ पर देख देख कि कुत्ते यहाँ पर काम पर, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, हमें उन्हें जल्दी यहाँ पर ढूंढना होगा, नहीं तो हम विलेज में यहाँ पर कैसे जाएंगे, वो हमारे लिए बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, हमें आसपास यहाँ पर देखना होगा। वो लोग सारे बहुत ही घबरा जाते हैं। वो कहता है अभी सिचुएशन बहुत ही यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। वो बंदा बिल्कुल कोई नॉर्मल यहाँ पर नहीं था, उसके पास यहाँ पर एक स्नो बाइक और यहाँ पर एक गन, और तुमने ध्यान से नहीं सुना, उसने कहा था कि उसके पास एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर विला भी है जिसके अंदर वो यहाँ पर रह सकता है। सबसे पहले जाके हमें जितनी भी यहाँ पर डिटेल्स है हमारे बॉस को जाके यहाँ पर इसके बारे में बतानी होगी, तभी आगे भी यहाँ पर कुछ कर पाएंगे। हमें उसका बॉस का सीन दिखाया जाता है जो वहाँ पर एक तकिया को लेके, शायद उसकी वो एनिमे कैरेक्टर होती है जिसे वो अपनी वाइफ को मानता है, वो कह रहा होता है मेरी वाइफ हूँ मेरी वाइफ हूँ। तभी वो लोग अंदर वहाँ पर चले जाते हैं और कहते हैं बॉस तुम जुआंग तुम यहाँ पर क्या करे हो, कुछ बातें जो तुम्हें यहाँ पर बतानी है। वो कहती है हाँ 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 बताओ बताओ। तभी वो कह रहा था तुम्हारे किस तरह के यहाँ पे सो के तकिए को साथ में लेके सोने के, लेकिन जुआन तो वहाँ पर लवली डवली बातें कर रहा होता है कि यहाँ पर लेडीज बहुत ही कम बची हो, और जितने भी लेडीज बची हुई है वो सारी सारी बहुत ही हाई एज की है, उनकी एज बहुत ही ज़्यादा, मज़ा बिल्कुल यहाँ पर नहीं आता उनके साथ करने में। वो बंदे घबरा जाते हैं। तभी वो टेबल पे जाके बैठता है और कहता है जुआंग तुम्हें यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझसे यहाँ पर क्या बातचीत करना चाहते हो। वो लोग वहाँ पर कहने लग जाते हैं बात बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि कुछ लोग आके हमारे उन्होंने 4 लोगों को यहाँ पर मार दिया और बहुत यहाँ पर घायल हो चुका है। तभी वो बंदा कह रहा होता है जुआंग कि तुम ये क्या कह रहे हो, आसपास के विलेज के लोग तो हमारे साथ ही मिलकर यहाँ पर काम करते हैं ना, तो उन 4 लोगों को यहाँ पर किसने मार दिया, जरा वो बात मुझे बताओ। तभी वो कहता है हम कुछ टाइम पहले यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए बाहर निकले थे, वो हमारे विलेज आसपास के विलेज का बंदा नहीं था बल्कि वो दूसरे विलेज का यहाँ पर दूसरे सिटी का यहाँ पर बंदा जो यहाँ से गुजर रहा था। हमने रोकने की यहाँ पर कोशिश की, जब हमने उसके ऊपर यहाँ पर अटैक किया उसने हमारे 8 कुत्ते और यहाँ पर 4 बंदों को अचानक एक ही झटके में, पता नहीं उसने यहाँ पर क्या किया, लेकिन सब कुछ एक ही बजे उसने हमें यहाँ पर हरा दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास बिल्कुल तुम्हारी तरह यहाँ पर पावर हो, मतलब ये मोटा बंदा भी यहाँ पर अवेकनिंग है। वो कहता है ऐसा हो सकता है क्या। वो बंदा वहाँ पे सोचने लगता है जुआंग की हाँ मुझे नहीं लगता, अगर वाकई में वो बंदा भी यहाँ पर अवेकनिंग है या फिर उसके पास यहाँ पर सुपर पावर है तो गॉड ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस दुनिया में मैं अकेला एक ऐसा बंदा रहूँ जिसके पास यहाँ पर पावर है, इसलिए गॉड ने मेरे लिए एक ओपोनेंट में एक बंदे को भी यहाँ पे छोड़ दिया। तभी वहाँ पर वो गूगल वाला बंदा कह रहा होता है कि हाँ जुआंग मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, लेकिन उस बंदे ने हमारे कुछ लोगों और कुछ डॉग को भी यहाँ पर गायब किया है, तो उसे मैं इतनी आसानी से बिल्कुल जाने नहीं दे सकते, उससे मैं बदला तो यहाँ पर लेना ही होगा। वैसे भी उस बच्चे को तुम इतना कमज़ोर यहाँ पर मत समझना, वो बहुत ही यहाँ पर पावरफुल है। अभी तुम यहाँ पर बच्चे हो, तुम यहाँ पर एक नौजवान हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर सिचुएशन का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, तो बस मेरे हिसाब से सब कुछ यहाँ पर काम करो, मैं तुम्हें सब कुछ यहाँ पर एडवाइस दूंगा। वो बंदा बच्चा कह रहा था ठीक है मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, तुम्हें आराम करना चाहिए। जीएस का सीन दिखाया जाता है जो अपने फ्लैट पर अपनी बिल्डिंग की साइड आ जाता है। वो कहता है तुम मुझे यहाँ पर फॉलो करो, ये मेरी बिल्डिंग है और सब कुछ मेरे अभी यहाँ पर कंट्रोल में। और वहाँ पर जो यहाँ पर चूहे वो सोचने लग जाती है अभी जीवन जीना बहुत ही मुश्किल है, तो बस मुझे इनकी बातों को यहाँ पर फॉलो करना है और मुझे कुछ भी यहाँ पर नहीं करना। तभी जीएस अपने कमरे में आ जाता है, चमेली उसका इंतजार कर रही होती है, उसका वहाँ पर स्वागत करती है, फाइनली तुम यहाँ पर आ चुके हो और तुम अपने प्लान में बिल्कुल यहाँ पर कामयाब हो चुके हो। क्या मैं तुम्हारे लिए पानी वानी यहाँ पर खाना वाना बनाओ, अगर तुम्हें कुछ यहाँ पर खाना है तो मुझे यहाँ पर बता दो। तभी वो कह रहा होता है कि तुम जिस लड़के को यहाँ पर लेके आए थे वो क्या तुम्हारा काम यहाँ पर हो चुका है। जीएस वहाँ पे चू से कहता है तुम कुछ टाइम के लिए 1 सेकंड के लिए यहाँ पर बैठो, मैं अभी तुमसे बात करने के लिए वापस आता हूँ। तभी वहाँ से वो जाने लगता है। चमेली उससे कहती है तो तुम्हें इस तरह की यहाँ पर लेडीज़ पसंद है, मुझे बताओ। जीएस कहता है अपना दिमाग मत दौड़ाओ, ये मेरे लिए लेके नहीं आया बल्कि मैं यहाँ पर अंकल हु के लिए लेके आया हूँ। लेकिन उसने मुझसे ये बात भी कही है कि वो यंग लोगों को भी बहुत ही यहाँ पर पसंद करती है, तुम बिल्कुल यहाँ पर जलन महसूस मत
करना, उसे मैं यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। लेकिन अंकल लोग की तबीयत यहाँ पर कैसी है, वो कब तक यहाँ पर ठीक हो जाएंगे? चमेली बताने लग जाती है कि उन्हें अभी भी ठीक से रिकवर होने में कम से कम 3 मंथ का टाइम लगेगा, लेकिन मैंने उसे अच्छे खासे यहाँ पर इंजेक्शन दिए जो तुमने मुझे देने के लिए यहाँ पर कहे थे। बेशक वो उनके शायद पावर को यहाँ पर कंट्रोल तो नहीं कर पाए, वो अपनी पावर को आराम से अवेकनिंग यहाँ पर कर सकते हैं, और बॉडी तेजी से वो 3 गुना स्पीड में वो रिकवर यहाँ पर हो रहे हैं। जीएस सोचने लग जाता है कि मैं बहुत सारे हाल फिलहाल में अवेकनिंग लोगों के बारे में यहाँ पर सुना है और इंटरनेट भी मैंने यहाँ पर देखा है, उनकी बॉडी में कुछ अजीब तरह के यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, जो अवेकनिंग से तो बॉडी हट के बॉडी अलग यहाँ पर हो रखे हैं। तो सबसे पहले मुझे जाकर अंकलों से यहाँ पर मिलना चाहिए। वो अंकलों से मिलने के लिए उनके रूम में चला जाता है, और अंकलों कह रहे थे फाइनली तुम यहाँ पर आ चुके हो, तुम यहाँ पर क्या मेरे लिए कुछ ढूंढने के लिए गए थे क्या? वैसे तुम्हारे पास बहुत सारे यहाँ पर पैसे और बहुत सारे अमीर अमीर लोगों के बीच तुम्हारा यहाँ पर साथ है, तभी तक तुम अभी तक यहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हो, नहीं तो तुम भी यहाँ पर कब के यहाँ पर मारे जाते हैं। जीएस कह रहा होता है हाँ, अमीर लोगों का और जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं सर्वाइव करने का चांस बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, नहीं तो अभी तक कोई भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता। जीएस वापस कह रहा होता है तुम्हारी बॉडी के बारे में मुझे कंडीशन बताओ कि तुम्हारी बॉडी किस तरह से यहाँ पर रिएक्ट करे, कुछ चेंजेस यहाँ पर आए फिर नहीं आए। अंकल बॉडी को देखने लग जाते, वह कहते जो गोली को यहाँ पर घाव थे और बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पर रिकवर हो चुके, और मेरे थोड़े 6 पैक भी यहाँ पर बन चुके। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ कैसे हो रहा है। जेस बताने लगता है कि तुम्हारे बॉडी में सब कुछ चेंजेस का मतलब है कि तुम अवेकनिंग होने वाले, तुम्हारे पास कुछ अजीब तरह की यहाँ पर पावर आने वाली है। अंकल घबरा जाते हैं कि हाँ बेशक मुझे कुछ मेरी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस दिख रहे हैं, जैसे कि मैं एक जानवर की तरह यहाँ पर रिएक्ट कर रहा हूँ, और अचानक मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर पावर आ रही है, क्या मैं एक मोस्टर बनने वाला हूँ क्या? जीएस कहता है ऐसी कोई बात नहीं अंकल, तुम यहाँ पर मोस्टर नहीं बनने वाले, बल्कि तुम अपनी पावर को अवेकनिंग उसे जागरूक यहाँ पर कर रहे हो, उसके बाद तुम्हारे पास बहुत सारी यहाँ पर पावर हो जाएगी जिनका तुम यहाँ पर यूज कर सकते हो और खुद को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हो। वो अपने पास से एक बोतल को वहाँ पर निकाल के उसे वहाँ पर देता है खाने के लिए, वो कहता है लो, तुम इसे यहाँ पर बोतल का खाना निकाल के देता है, वो कहते इसे खा सकते हो। अंकल देख के बहुत ही हैरान होते कि तुम अरे, और हैरान होने के चक्कर में वहाँ पर गिर भी जाते। जीएस उठाने की कोशिश करता है कि जल्दीबाजी मत करो, मैं यहीं पर हूँ। कहता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैंने बहुत ही मोटिवेट में बहुत ही खुश हो गया था, इसके चक्कर में गिर गया। जीएस अंकल हु के बारे में सोचने लग जाता है कि अंकल हु वैसे आगे जाके बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि इनकी पावर मुझे मालूम है बहुत ही बढ़ने वाली है, और ये अपनी वाइफ को भी आराम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोनों किचन में लेडीज वहाँ पर काम कर रही थी, और जीएस उसके कह रहा था अंकल तुम्हें अपनी वाइफ की याद आई रही होगी, मैंने तुमसे कहा था ना कि बाहर जाके मैं तुम्हारे लिए एक वाइफ लेके आया हूँ, क्या तुम उसे यहाँ पर देखना चाहोगे? चलो मेरे साथ यहाँ पर बाहर चलो। और वो वहाँ पर बाहर आ जाते हैं। आने के बाद वहाँ पर वो सामने की साइड वहाँ पर देखते हैं, वो देख के बहुत ही हैरान होता है कि ये तो चूहे, मतलब वो उसे भी वहाँ पर जानता है। उससे कहने लग जाता है कि तुमसे मुझे यहाँ पर मिलकर बहुत ही अच्छा हुआ। चूहा वहाँ पर अंकलों से कह रही थी, अंकलों भी कर दिया हाँ हाँ ठीक है कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। जिस कह रहा था आज के लिए हम सभी यहाँ पर दोस्त है, उसके बाद तुम दोनों अपना रिश्ते को यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हो, हमें कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, बस मैं इतना ही यहाँ पर कर सकता हूँ, इसके सिवा मेरे पास करने के लायक और कुछ भी यहाँ पर काम नहीं है। तभी वह जीएस अंकलों से कहता है अब तुम दोनों इस घर में यहाँ पर आराम से रह सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तुम जैसे चाहो वैसे यहाँ पर रह सकते हो। अंकल जीएस से कहते क्या बात करो, फिर तुम यहाँ पर कहाँ पर रहोगी, ये घर तो यहाँ पर तुम्हारा है ना, तुम कहाँ पे यहाँ पर जाने वाले हो? जीएस कह रहा होता है और मुझे मालूम है कि तुम्हें अपने रिश्ते को यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहिए, और वैसे भी मुझे एक नया यहाँ पर घर मिल चुका है, इस घर का मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा, तुम इसमें आराम से इंजॉय कर सकते हो और मेरा घर को भी यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हो। तभी वो चमेली से कहता है जल्दी से अपने सामान को यहाँ पर पैक कर लो, हम एक नए घर में यहाँ पे जाने वाले हैं। जीएस वहाँ पर कहने लगता है अंकल से कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने कुछ खाना पानी यहाँ पर रख दिया है, और तुम यहाँ पर बाहर जाके खुद भी खाना पानी ढूंढ सकते हो, कोई भी यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं होगी। अंकलों से वहाँ पर रोकने की कोशिश करते कि तुम ऐसे हमें तुम्हारी गाड़ी यहाँ पर दे के नहीं जा सकते, इससे तुम्हें बहुत ही बड़ी यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, और तुम ठीक से यहाँ पर जाने में तुम्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम भी लग जाएगा। जीएस कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे मालूम है कि गाड़ी की जरूरत यहाँ पर हमेशा पड़ती है, तो मैं तुम्हें ऐसे ही यहाँ पर नहीं रहने वाला। और वो अपने स्पेस के अंदर से एक बाइक गाड़ी को वहाँ पर निकालता है। चारों की तरह लोग बहुत ही हैरान होते हैं कि इसने यहाँ पर गाड़ी कैसे निकाली है, लेकिन वो बहुत ही शौक में होते हैं। और गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।